ये कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे सीन से जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देगी। सोचिए, जब एक डस्टबिन से किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा राज बाहर आ जाए तो क्या होगा। ठीक ऐसा ही होने वाला है इस कहानी में। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले ऐसे ही रोमांचक ट्विस्ट्स की हर खबर सबसे पहले मिले। अब जरा सोचिए, एक कमरे से उठाया गया डस्टबिन, एक गिरा हुआ मोबाइल फोन, और उसी फोन में छिपा ऐसा सच जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। सरू जब तारा के कमरे के बाहर खड़ी थी तो उसने देखा कि एक नौकर डस्टबिन लेकर बाहर जा रहा है। उसे कुछ अजीब लगा। तभी अचानक डस्टबिन उसके हाथ से छूट गया और जमीन पर गिरते ही उसमें से एक फोन बाहर निकल आया। सरू ने वो फोन उठाया और जब उसने देखा कि उसमें पुलिस को भेजे गए वीडियो है तो उसका दिल जैसे रुक गया। वो सीधा तारा के पास पहुंची और बोली, मासा, ये सब आपने खुद किया है ना? आपने खुद को अरेस्ट कराया? तारा ने शांति से कहा, हाँ, मैंने खुद को जेल भिजवाया ताकि तुम मेरे बेटे से दूर रहो। सरू के चेहरे पर सदमे और दुख का मिला जुला भाव था। लेकिन सरू जैसी मजबूत लड़की इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपनी आंखों में आंसू रोकते हुए कहा, आपका गुस्सा मैं समझती हूँ, पर एक दिन यही कंगन आप मुझे अपने हाथों से पहनाएंगी। अब इसे मेरी इज्जत समझिए या चुनौती। अगर आपको लगता है कि यही कहानी खत्म हो गई तो आप गलत है। अब असली ड्रामा तो शुरू हुआ है। और अगर आप ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी ट्विस्ट आपसे छूट न जाए। अब कहानी बढ़ती है आगे। तारा जेल से बाहर आ चुकी है, लेकिन जैसे ही वो लौटती है घर का माहौल बदल चुका है। रोहित को जब ये सब पता चलता है तो वो गुस्से से भर जाता है। वो बिना कुछ सोचे समझे बजाज हाउस पहुंच जाता है और वहां चंद्रकांत पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जोरदार हाथापाई शुरू हो जाती है। उसी वक्त रचना, जो सारी बातें सुन चुकी होती है, वेद को बताती है। वेद तुरंत वहां पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि रोहित चंद्रकांत को धक्का दे रहा है। तभी सरू भागकर उन्हें संभाल लेती है, पर हालात काबू में नहीं आते। वेद गुस्से में सब पर चिल्लाता है और कहता है, अगर मुझे पता चला कि इस सब के पीछे बजाज फैमिली का हाथ है तो मैं बदला जरूर लूंगा। सरू को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। उसे अंदर से पता होता है कि ना तो चंद्रकांत और न ही दादीसा ऐसा कुछ कर सकते हैं। उधर अनिका आग में घी डालने का काम करती है। वो अपनी माँ उर्मिला के पास जाकर कहती है, देखो माँ, ये पापा का खून है। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा कि किसी ने उन पर हाथ उठाया? अगर मैं होती तो मैं तारा बिरला का चेहरा काला कर देती। उर्मिला पहले तो कुछ नहीं कहती, लेकिन अनिका के उकसाने पर उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो सीधे बिरला हाउस पहुंच जाती है। वहां तारा पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी सरू बीच में आकर तारा को बचा लेती है। तारा को बचाने के बावजूद किसी को सरू पर तरस नहीं आता। सब उसे गलत समझते रहते हैं, लेकिन सरू जानती है कि सच्चाई क्या है। वो धीरे धीरे कमरे की तरफ जाती है। तभी उसकी नज़र नौकर पर पड़ती है, जो तारा के कमरे से डस्टबिन लेकर जा रहा होता है। उसी वक्त डस्टबिन गिर जाता है और उसमें से गिरा फोन उसे सब सच्चाई बता देता है। फोन में रिकॉर्डिंग चलती है। तारा खुद पुलिस को वीडियो भेज रही होती है, जिसमें वो खुद को फंसाती है। सरू समझ जाती है कि तारा ने ये सब जानबूझकर किया था। वो गुस्से में तारा के पास पहुंचती है और पूछती है, आपने ये सब क्यों किया? आपने खुद को ही जेल क्यों भिजवाया? तारा कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें अपने बेटे से दूर रखना चाहती हूँ। मैं ऐसा करके रहूंगी। सरू तारा की आंखों में आंखें डालकर कहती है, एक दिन यही कंगन आप मुझे खुद पहनाएंगी, ये मेरा वादा है। अगर आपको लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो गई तो नहीं, आगे जो होने वाला है वो सब कुछ बदल देगा। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे की कहानी में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट। अब बात करते हैं वेद की। जब रचना उसे पूरी बात बताती है कि तारा ने खुद को फंसाया था, तो वेद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट जाता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी माँ ने ये सब सिर्फ उसे बचाने के लिए किया था। सरू की नज़रों में तारा की छवि अब बदल चुकी है। पहले वो उन्हें सिर्फ एक सख्त सास समझती थीं, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि उनके दिल में भी दर्द है। मगर इसके बावजूद सरू ठान लेती है कि वो अपनी जगह बनाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सोचिए, जब एक बहू अपने सास से ये कह दे कि एक दिन आप मुझे अपने हाथों से कंगन पहनाएंगी, तो उस घर में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, क्या तारा वाकई अपने किए पर पछताएंगी, क्या वेद को पूरी सच्चाई पता चलेगी और क्या सरू का वादा पूरा होगा, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब कहानी यहीं पर एक रोमांचक मोड़ पर आके रुकती है। आगे की कहानी में ऐसा कुछ होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी।
कहानी का दूसरा हिस्सा और भी ज्यादा भावनाओं, रहस्यों और टकराव से भरा हुआ है। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे सरू ने तारा को सच्चाई के साथ सामना करवाया, और अब वक्त है उस वादे के आगे बढ़ने का। वो वादा जो सरू ने करते हुए कहा था कि एक दिन आप ही मुझे अपने हाथों से ये कंगन पहनाएंगी। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आप आगे आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट्स को सबसे पहले देख सकें। अब आगे की कहानी में माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। तारा का राज खुल चुका है, लेकिन वो अब भी अपने फैसले पर अडिग है। वो खुद से कहती है, मैंने जो किया अपने बेटे की खुशी के लिए किया। दूसरी तरफ सरू की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक नई ताकत है। वो जानती है कि अब उसे खुद अपने रिश्ते के लिए, अपनी सच्चाई के लिए लड़ना है। उधर वेद के मन में माँ के लिए सम्मान और गुस्सा दोनों है। उसे लग रहा है कि उसकी माँ ने अपने बेटे की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उसके बिना ले लिया। वो चुपचाप तारा के पास आता है और कहता है, आपको लगा कि मैं सरू के बिना जी लूंगा। आपने हमें अलग कर दिया, लेकिन अब मैं खुद सब ठीक करूंगा। तारा चौंक जाती है। वो देखती है कि उसका बेटा अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। दूसरी तरफ अनिका की चालें रुकने का नाम नहीं लेती। उसे ये सब बर्दाश्त नहीं कि सरू फिर से घर में सम्मान पा रही है। वो अपनी माँ उर्मिला से कहती है, माँ, अब वक्त है कि हम ये घर और इस फैमिली को दिखा दें कि हमारी ताकत क्या है। उर्मिला पहले थोड़ी झिझकती है, लेकिन अनिका उसे भड़का देती है। अगर आपको लग रहा है कि कहानी अब और ज्यादा पेचीदा होने जा रही है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर मोड़ की झलक आपको सबसे पहले मिले। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक पुराना सच सामने आता है। चंद्रकांत अचानक बीमार पड़ जाते हैं, और उनकी तबीयत बिगड़ने पर सारे परिवार के लोग एक साथ आते हैं। इस मौके पर तारा और सरू आमने सामने होते हैं। चंद्रकांत दोनों को देखकर कहते हैं, तुम दोनों एक दूसरे की ताकत बनो, कमजोरी नहीं। उनकी ये बात दोनों के दिल को छू जाती है, लेकिन तारा अभी भी अपने अहंकार में डूबी रहती है। सरू चुपचाप उनकी बात सुनती है और सोचती है, शायद एक दिन ये मुझे सच में अपनी बेटी मान लेंगी। वेद अब तय कर चुका है कि वो किसी भी कीमत पर अपनी माँ और पत्नी के बीच की दीवार तोड़ेगा। वो तारा से कहता है, माँ, अगर आप सरू को नहीं मानेंगी तो मैं खुद उसे वो सम्मान दूंगा जो वो डिजर्व करती है। तारा गुस्से से उसे देखती है, लेकिन इस बार वेद पीछे नहीं हटता। वो कहता है, आपने खुद को जेल भेजकर ये साबित कर दिया कि आप अपने बेटे से कितना प्यार करती हैं। अब मेरी बारी है साबित करने की। इधर सरू अपने कमरे में बैठी वही कंगन देख रही होती है। वो कंगन अब सिर्फ गहना नहीं, बल्कि उसकी चुनौती बन चुका है। वो खुद से कहती है, एक दिन मैं ये कंगन उसी के हाथों से पहनूंगी। उस दिन मैं जीतूंगी, लेकिन बिना किसी नफरत के। अगर आपको सरू का ये हौसला पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जो होने वाला है वो सब कुछ बदल देगा। कहानी आगे बढ़ती है। उर्मिला अनिका के कहने पर तारा के खिलाफ एक झूठी अफवाह फैलाती है कि तारा ने सरू को घर से निकालने की साजिश की है। घर के लोग फिर से सरू पर शक करने लगते हैं, लेकिन इस बार सरू चुप नहीं रहती। वो सबके सामने खड़ी होती है और कहती है, अगर किसी को मुझ पर शक है तो ये कंगन रख लीजिए, लेकिन एक दिन जब सच्चाई सामने आएगी तो यही कंगन मैं आपसे अपने हाथों से पहनवाऊंगी। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास गूंजता है। वेद तुरंत आगे बढ़कर कहता है, मुझे अपनी पत्नी पर भरोसा है। घर का माहौल पल भर में बदल जाता है। सबको सरू के हौसले का एहसास होता है। उधर तारा, जो सब कुछ चुपचाप देख रही थी, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसे याद आता है कि कभी वो भी ऐसी ही बहादुर थी। वो धीरे से कमरे में जाती है और पुराने एल्बम में अपनी जवानी की तस्वीरें देखती है। तस्वीरों के बीच एक कंगन रखा होता है, वही डिज़ाइन जो सरू के पास है। वो तस्वीर को देखकर सोचती है, शायद वक्त आ गया है कि मैं भी अपना फैसला बदल दूं। अगर आप यहाँ तक पढ़ चुके हैं तो आगे की कहानी मिस मत कीजिए। अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब कहानी का क्लाइमैक्स आने वाला है। अगले दिन तारा सबको हॉल में बुलाती है। सबके सामने वो कहती है, मुझे एहसास हुआ है कि गलती मेरी थी। मैंने अपने बेटे और अपनी बहू दोनों को तकलीफ दी। वो सरू के पास जाकर वही कंगन उठाती है और कहती है, आज मैं ये कंगन तुम्हें अपने हाथों से पहनाना चाहती हूँ। पूरा घर सन्न रह जाता है। सरू की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। तारा के हाथों से जब कंगन उसके हाथ में आता है तो जैसे सारी दुश्मनी खत्म हो जाती है। वेद अपनी माँ को गले लगाता है और कहता है, अब हमारा घर पूरा हुआ। अनिका और उर्मिला भी चुप खड़ी रह जाती हैं। उनके चेहरे पर हार का भार है, लेकिन दिल में एक सुकून कि आखिरकार परिवार फिर से एक हो गया। कहानी का अंत वहीं होता है जहां सबकी शुरुआत हुई थी। एक डस्टबिन से निकला फोन, जिसने सच्चाई को उजागर किया और एक परिवार को फिर से जोड़ दिया।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही कहानियाँ आपको हर दिन मिलेंगी जो दिल को छू जाएंगी और सच्चाई की ताकत दिखाएंगी।